कभी कभी मुझे उस बाप का ख्याल आता है जो अपने बच्चों की परवरिश में खुद को भूल जाता है। बच्चों के जन्म के साथ ही उसकी अपनी इच्छाएं, शौक सब कहां बिला जाते हैं। उसका अपना कुछ भी नहीं रह जाता। बेटे का वर्तमान भविष्य बनाने में वह खुद मशीन बन जाता है। धूप छांव, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर चलता जाता है, चलता जाता है। सच, मशीन को आखिर सर्दी गर्मी बरसात से क्या लेना देना। उसे तो बस घिसना होता है दूसरों की खातिर। वह अपने सपनों का खून कर बच्चों के सपने को जीने लगता है, क्योंकि अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना ही तो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अपने खुद की आंसुओं को पीकर अपने बच्चों को अंधेरे पर मुस्कान रूपी गहना सजा देता है। मगर बच्चा, वह हमेशा बच्चा तो रह नहीं सकता। वह भी समय के साथ साथ हंसता खेलता उछलता कूदता बड़ा हो जाता है। और जब वह आपसे एक दिन महंगा स्मार्टफोन, महंगे स्पोर्ट्स बाइक इत्यादि मांगता है, तो बाप को पता चलता है कि उसका बेटा सचमुच बड़ा हो गया। और जबरदस्त जिद करने पर यह चीजें उसके बाप से मिल भी जाती है। और इन्हीं चीजों के बदौलत गर्लफ्रेंड भी। और फिर शुरू हो जाता है प्रेमालाप, मिला छूना बाबू, मिला बच्चा, बाबू ने खाना खाया कि नहीं। क्या आपने कभी 15-16 साल के कच्ची उम्र के जोड़ों को कभी बातचीत करते देखा और सुना है? क्या कहा सुना है? आश्चर्य। आपने सुना है तो जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद करके बताइए तो कि क्या सुना था। नहीं बता पाए ना? मैं जानता था आप नहीं बता पाएंगे। आप तो क्या, कोई भी नहीं बता सकता। ना तो सुन पाएगा और ना बता पाएगा। पता नहीं, इनकी अपनी ही एक मुख भाषा होती है जो यह खुद बोलते हैं और खुद ही सुनते समझते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने यह बातें सुनने और समझने की कोशिश भी की तो आपको अपने सुनने की क्षमता पर संदेह होने लगेगा। फिर इनका क्या, यह तो हमेशा ही लगे रहते हैं। टेडी, गुलाब, चॉकलेट, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, और इतना ही नहीं, हक डे, मूत डे, और न जाने क्या क्या। आखिर वक्त के होटल में बैठकर जवानी के छुरी कांटों से बेटा जितने भी महंगे डिश क्यों ना खाए, बिल तो बाप को ही चुकाना होता है। इन उल जुलूल डेज को मनाने में बेटा इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि इन सब के बीच कभी किसी रोज एक फादर डे भी होता है। बेटा भले ही भूल जाए, पर बाप तो आखिर बाप ठहरा। उसे अच्छे से पता है कि बेटा क्या भूल गया और उसे क्या याद रह गया है। वह बेटे को नसीहतें देना नहीं भूलता,
यह जानते हुए भी कि बेटे के लिए बाप की नसीहतें महज नसीहतें ही तो है, जिनको मानने के लिए वह बाध्य नहीं। नसीहतें मिलने पर वह बाप पर इस सवाल से हमला करता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। उस वक्त बाप के दिल पर जो बीतती है वह सिर्फ एक बाप ही बता सकता। बेटे की मांग, उसकी जिद धीरे धीरे धमकियों में बदलने लगती है और बाप की नसीहतें चुप्पी में। चाहूं तो यह दर्द वेदना का वर्णन मैं भी आपसे कर सकता हूं। क्या कहा आपने? मैं बाप बेटे के संबंधों की बारीकियों को कैसे जानता हूं? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं, बिना मां के इकलौते बेटे का बाप। मैं तो बेटे के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता आया हूं, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर नहीं, बेटी की खुशियों को समझकर। चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था, मगर खैर छोड़िए। मेरा बेटा भी अक्सर मुझसे कहता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? अगर मेरी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकते तो मुझे पैदा ही क्यों किया? ऐसा कहकर मुझे खत्म ही कर देता है। क्या कहा? मैंने भी कभी अपने बाप के साथ ऐसा बर्ताव किया था? उनसे यह पूछा था कि आपने मेरे लिए किया है क्या है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं।